वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि अपने अंदर झांको। हम सिर्फ और के पीछे भागते हैं, हम अंदर नहीं झांकते। जो अंदर नहीं झांकता, जो अपने आप को नहीं देखता, वो मूर्ख है। हम और के पीछे भागते रहते हैं। मिल भी जाता है सब कुछ, उसके बावजूद भी हम खाली रहते हैं। अगर और के पीछे नहीं भागे, अंदर भीतर अपने देखें, तो सब कुछ हमें मिल जाता है। कोई खालीपन फिर नहीं रहता। सब परमात्मा, ज्ञान, संतोष सब कुछ मिल जाता है, मगर हम ढूंढते नहीं हैं। एक महात्मा जी था, तो वो जंगल में जाके तपस्या करता था। जब वो तपस्या में लीन रहता था ना, तपस्या कर रहा होता था, उसमें बिल्कुल गहरा ध्यान दे रहा होता था, तो तब दोपहर के वक्त हर रोज एक शख्स लकड़ियां काटने आता था। डेली रोजाना लकड़ियां काट के ले जाता था, उनसे अपना गुजारा करता था। एक दिन महात्मा जी ने अपना मौन तोड़ा। अपना मौन तोड़ के उस लकड़हार को अपने पास बुलाया। बोला कि सुनो, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जंगल से आगे भी कुछ है, कुछ और मिल सकता है जंगल के आगे भी? तो वो लकड़हारा कहते हैं, क्या मिलेगा आगे, क्या मिल सकता है? यही जंगल है, दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है, यही चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, वही मिलेंगे। और क्या मिल सकता है? और तो कुछ नहीं मिल सकता। तो महात्मा जी ने उसको बोला, नहीं, आगे जाओगे तो आपको चंदन का जंगल मिलेगा, चंदन के दरख्त मिलेंगे, आप आगे जाओ तो सही। फिर लकड़हारे ने सोचा कि ये महात्मा जी जो हैं, ये मेरे पिताजी के वक्त के बैठे हुए हैं। जब मेरा पिता लकड़ियां काटने आता, उस वक्त का ये महात्मा बैठा हुआ है। इसने देखा होगा, सच बोल रहा होगा। विश्वास करके इसके ऊपर, महात्मा जी के ऊपर विश्वास करके जंगल से आगे चला गया। उसको वहाँ चंदन के बड़े बड़े दरख्त मिले, चंदन का जंगल मिल गया। अब वो चंदन लाने लगा, चंदन की लकड़ियां काटने लगा, चंदन की लकड़ियां बेचने लगा। पहले तो रोज डेली आता था लकड़ी काटने के लिए। जब चंदन मिल गया तो अब 10 दिनों के बाद आने लगा। 10 दिन तक वो आराम करने लगा। 10 दिन के लिए चंदन की लकड़ियां काट के उनको बेच के 10 दिन अपना आराम करता। ये इसकी ज़िंदगी का रूल बन गया। 10 दिनों के बाद फिर लकड़ियां काटता। अब ये इसकी आदत बन गई। तो एक दिन महात्मा जी ने फिर बुलाया, फिर उसे यही कहने लगा कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि चंदन के जंगल से भी आगे कुछ है? तो ये वही बोलने लगा, अब चंदन के जंगल से आगे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सारे चंदन के इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। अब इससे आगे क्या मिल सकता है? इससे आगे कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने नहीं सोचा, इससे आगे कुछ मिल ही नहीं सकता। तो महात्मा जी कहते हैं कि जैसे चंदन का जंगल खत्म होता है, उसके बाद वहाँ पे
एक चांदी की कान है। आप जाओ देखो, वहां चांदी की कान है। तो लक्कड़हारा हैरान हो गया, महात्मा जी को कहता है कि क्या बता रहे हो, ये तो कमाल की बात है, ये तो कमाल है। अब गया आगे आगे गया, इसको सच में चांदी की कान मिल गई। ऐसे खुश। अब वो 10 दिनों के बाद आता था चंदन की लकड़ियां काटने के लिए। अब लकड़ियां का काटने का काम ही खत्म हो गया। अब आता है, चांदी उठाता है, जाता है, बेचता है। फिर 3-4 महीनों के बाद आता है। 3-4 महीने अपना आराम करता है, आराम से अपना जिंदगी गुजारता है। अब ये रूल हो गया इसकी जिंदगी का, चांदी उठाएगा, चांदी बेचेगा, फिर 3-4 महीनों के बाद वापस आएगा। कुछ अरसा इसी तरह रहा। एक दिन महात्मा जी ने फिर बुलाया। फिर वही सवाल कि आपने कभी सोचा नहीं है कि चांदी की कान के आगे भी कुछ और हो सकता है? फिर ये कहता है कि अभी चांदी की कान के आगे और क्या हो सकता है? कहते नहीं, इससे आगे भी कुछ है। क्या है इससे आगे? तो इससे आगे सोने की कान है, इसके साथ मिलती है, सोने की कान मिलती है। जाओ वहां से सोना लो। और भी खुश हो जाता है और उससे आगे जाने लगता है। जाता है, वाकई इसको सोने की कान मिल जाती है। अब तो ये बहुत बड़ा खुश, बिल्कुल इतना कि जिंदगी मेरी संवर गई, सोना मिल गया। पहले 3-4 महीनों के बाद आता था, 2-3 महीनों के बाद इसी तरह। फिर तो ये अब 2-2.5 साल के बाद आने लगा। 2-2.5 साल तक ये सोना ले जाता, खुश, बहुत खुश अपनी जिंदगी, इतना खुश कि बेपनाह खुश। अब इतने अरसे के बाद आता था तो महात्मा जी ने इसका वापस वेट करना शुरू कर दिया कि अब ये आए। जब ये इतने अरसे के बाद आया तो तब महात्मा जी ने इसको वापस बुलाया। महात्मा जी ने इसको बोला कि इधर आ जाओ। जब ये महात्मा जी के पास जाता है, महात्मा जी इससे फिर पूछता है